साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, यह लेख गैर ब्राह्मण पार्टियों के खिलाफ लिखा गया था जो उस समय बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी और मध्य प्रांत में सत्ता में थी। गैर ब्राह्मण पार्टियों की स्थापना राज्य सेवा में किसी एक समुदाय को एकाधिकार न रखने देने के स्पष्ट उद्देश्य से की गई थी। भारत के सभी प्रांतों और राज्य के सभी विभागों में राज्य सेवाओं में ब्राह्मणों का कमोबेश पूर्ण अधिकार था। गैर ब्राह्मण पार्टियों ने इसलिए सिद्धांत निर्धारित किया था जिसे सांप्रदायिक अनुपात के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है कि न्यूनतम योग्यता को देखते हुए गैर ब्राह्मण समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को सार्वजनिक नियुक्तियां करते समय ब्राह्मण उम्मीदवारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथियों, इस विचार से इस सिद्धांत में कुछ भी गलत नहीं था। यह निस्संदेह गलत था कि देश का प्रशासन एक ही समुदाय के हाथ में रहे, चाहे वह समुदाय कितना ही चतुर क्यों न हो। गैर ब्राह्मण पार्टियों का मानना था कि अच्छी सरकार कुशल सरकार से बेहतर होती है। यह केवल विधायिका और कार्यपालिका की संरचना तक ही सीमित रहने वाला सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसे प्रशासन के क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन के माध्यम से ही राज्य सीधे जनता के संपर्क में आया। कोई भी प्रशासन तब तक कोई भला नहीं कर सकता जब तक वह सहानुभूतिपूर्ण न हो। कोई भी प्रशासन सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकता यदि उसका संचालन केवल ब्राह्मण ही करते हो। जो ब्राह्मण खुद को जनता से श्रेष्ठ मानता है, बाकियों को नीची जाति और शूद्र कहकर तिरस्कृत करता है, उनकी आकांक्षाओं का विरोध करता है, सहज रूप से अपने समुदाय के प्रति पक्षपाती होता है और जनता के प्रति उदासीन होने के कारण भ्रष्टाचार के लिए खुला रहता है, वह एक अच्छा प्रशासक कैसे हो सकता है? वह भारतीय जनता के लिए उतना ही अजनबी है जितना कोई विदेशी हो सकता है। इसके विपरीत ब्राह्मण दक्षता पर अपना रुख शुद्ध और सरल रखते रहे हैं। वे जानते हैं कि शिक्षा में उनकी उन्नत स्थिति के कारण यही एकमात्र कार्ड है जिसे वो सफलतापूर्वक खेल सकते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि दक्षता ही एकमात्र मानदंड होती तो पूरी संभावना है कि उनके लिए राज्य सेवा पर उस तरह और जिस हद तक एकाधिकार स्थापित करने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि यदि दक्षता को ही एकमात्र मानदंड बना दिया जाए तो भारत के ब्राह्मणों के बजाय अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन और तुर्कों को रोजगार देने में कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसा भी हो, गैर ब्राह्मण पार्टियों ने कार्य कुशलता पर जोर देने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन में सभी जातियों और पंथों का मिश्रण लाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सांप्रदायिक अनुपात का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए और इस तरह से बनाए रखे एक अच्छा प्रशासन। इस सिद्धांत को लागू करने में गैर ब्राह्मण पार्टियां जब वे सत्ता में थे, प्रशासन में ब्राह्मणवाद को शुद्ध करने की उत्सुकता में अक्सर इस सिद्धांत को भूल गई कि सार्वजनिक सेवाओं में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संतुलन बनाए रखने में वे न्यूनतम दक्षता के नियम द्वारा समित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन के लिए जो सिद्धांत अपनाया वह जनता के हित में सराहनीय नहीं था। निसंदेह इस नीति ने कई ब्राह्मणों के दांत खट्टे कर दिए। वे अपने क्रोध में प्रचंड थे। साथियों, डॉक्टर परांजपे का यह अंश गैर ब्राह्मण पार्टी की नीति पर बेहतरीन व्यंग्य है। यह गैर ब्राह्मण पार्टी के सिद्धांत को अद्वितीय तरीके से व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है और जिस समय यह सामने आया, जनता क्योंकि गैर ब्राह्मण नेता न केवल क्रोधित थे बल्कि अवाक भी थे। डॉक्टर परांजपे से मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने इसमें हास्य नहीं देखा। गैर ब्राह्मण पार्टी कुछ नया नहीं कर रही थी। यह तो मनुस्मृति को उलट पुलट करना मात्र था। यह पासा पलट रहा था। यह ब्राह्मण को उसी स्थान पर रख रहा था जिस स्थान पर मनु ने शूद्र को रखा था। क्या मनु ने ब्राह्मण को केवल इसलिए विशेषाधिकार नहीं दिए क्योंकि वह ब्राह्मण था? क्या मनु ने इनकार नहीं किया? क्या शूद्र को कोई अधिकार है भले ही वह इसका पात्र हो? क्या अब शूद्र को शूद्र होने के कारण कुछ विशेषाधिकार दिए जाने से वह बहुत शिकायत हो सकती है? यह बेतुका लग सकता है, लेकिन नियम बिना मिसाल के नहीं है और वह मिसाल मनुस्मृति ही है। और गैर ब्राह्मण पार्टी पर पत्थर कौन फेंक सकता है? यदि ब्राह्मण पाप रहित हो तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या मनुस्मृति के लेखक और उपासक समर्थक यह दावा कर सकते हैं कि वे पाप रहित हैं?
डॉक्टर परांजपे का लेख इस मानव धर्म को रेखांकित करने वाली जांच की बेहतरीन निंदा है। इसे पता चलता है कि शूद्र के पद पर रखे जाने पर एक ब्राह्मण जो महसूस करता है वह किसी और चीज में नहीं होता है। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।